नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर टाइम को बचाने के लिए मैंने थोड़े से पॉइंट्स को प्लॉट भी कर दिए हैं। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को मैं आगे प्लॉट करता हुआ चलूँगा। और मैंने जैसा आपको पहले भी कहा था कि इस तरीके से ये जो ग्राफ मैंने बनाया है वो आपको एग्ज़ाम में बनाना कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको यहाँ पर ऐसे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको पता है कि 4 पॉइंट्स मिनिमम होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट्स आपके दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर में तो आपके सामने जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, उसका नाम क्या है। क्या वो स्क्वायर हैं, रेक्टेंगल हैं, रोम्बस हैं, पैरेललोग्राम है या जेन्युइन क्वाड्रिलेटरल है। इस तरीके से आपको उसका आंसर बताना है। ठीक है। अब इसके अंदर मैं मान लेता हूँ कि भाई जैसे ये पॉइंट है, इसे पॉइंट ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी नाम दिया मैंने। इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग आपके सामने करी है। जो पॉइंट ए हैं, ठीक है, ये वाला दिख रहा है -1 एंड -2, दोनों नेगेटिव, तो यहाँ मैंने बनाया -1 -2। फिर है 1 0, उसके बाद में यहाँ पर है -1 एंड 2, फिर है -3 एंड 0। तो इन पॉइंट्स के नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज़ ए, ये हो जाएगा आपके पास बी, ये सी और ये डी पॉइंट हो जाएगा। अब बहुत सिंपल है, क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद भी हो गया होगा अब तो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इस पे रूट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए बी की। ए बी के बीच के जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने ये रहे, और x2 x1 किसको मानना है ये आपकी चॉइस है। ये x1 माना मैंने, इसे y1 बोल दिया, ये x2 है तो ये वाला y2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, दैट इज़ 1 माइनस, और यहाँ हो जाएगा फिर -1 इस तरीके से, प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस और माइनस में 2 का स्क्वायर। ओके, तो आपका जो ए बी हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 1 और माइनस, और इधर -1 है तो आप इसको सोल्व करोगे ये वाले पार्ट को, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पर है माइनस बाहर की तरफ आप देखोगे ये, और अंदर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसलिए देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया ताकि साइन की कोई गलती नहीं हो। मैंने उसी तरीके से किया, जो वैल्यूज़ आती है ना उसी तरीके, जैसे ये अगर आपका x2 है, ये y2 है, ये आपका x1 है और ये y1 है, तो मैंने इन वैल्यूज़ को वैसे ही रखा जैसे फॉर्मूले में है। माइनस है तो माइनस रखा है मैंने, पहले डायरेक्ट नहीं किया ताकि आपके आगे जाके साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 4। बहुत सिंपल है, 4 + 4 दैट इज़, ये हो जाएगा √8, जिसको आप चाहें तो 2√2 भी लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो देख लें आप कि जो √8 है उसको 4 × 2 इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √2। उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब जैसे ए बी निकाला उसी तरीके से हम निकालेंगे बी सी। फॉर्मूला मैं नहीं लिखूँगा, एक बार लिख लिया आप लोगों ने फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब बी सी की बात करते हैं, यानी इन दोनों पॉइंट्स की, इन दोनों की पता होना चाहिए आपका x2 x1 वगैरह क्या है। तो x2 सी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा -1 और x1 -1 का स्क्वायर, प्लस फिर आएगा y2 कितना है आपका यहाँ देख लो सी में, तो ये हो जाएगा 2 और फिर माइनस, और फिर यहाँ पर b के अंदर जो y1 है वो कितना है 0। आप देखोगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये इस तरीके से,
तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अगेन 4 + 4 और ये भी हो जाएगा आपके पास √8 आया नहीं आया, मतलब यहाँ पे भी हो जाएगा 2√2, यानी कि ये वैल्यू भी आ गई 2√2, ये वैल्यू भी हो गई आपकी 2√2। अब इसी तरीके से आपको C और D के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी हमें एक भी ऐसा नहीं, देखो मैंने भले ही ग्राफ बनाया है ऐसे रफली, आप भी मान लो आपके पास मौका मिल जाए आप बना दो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इनको सोल्व नहीं करेंगे, हमें हर एक एक पॉइंट को सोल्व करके निकालना पड़ता है। अब बात करते हैं C और D के बीच में। C और D के बीच में रखना ध्यान से -3 माइनस और -1, समझ में आ गया होगा ना आपको। ये हो जाएगा आपके पास x2, ये हो जाएगा आपके पास x1 और x2 माइनस x1, x2 है -3 माइनस और x1 है -1, ये इस तरीके से, ठीक है। फिर प्लस, फिर आ जाएगा आपके पास 0 -2, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम, अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, प्लस है ये, यहाँ -2 तो है ही है, स्क्वायर दोनों पे, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ बनेगी, 4 + 4 ये, तो ये हो जाएगा √8, यानी कि 2√2 हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ 2√2। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा AD का बीच की, ये मैंने बना दिया। अब AD के बीच में दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, देखो आप चाहो तो पॉइंट कहीं पे लिख के भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको ये भी कहा है कि इसका भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने जैसे x1 y1 इसे और x2 y2 इसे, आप चाहो तो इसे x1 y1 भी ले सकते हैं, इसे x2 y2 भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो AD के अंदर यहाँ पर A वाले पॉइंट को मैं ले रहा हूँ x1 y1, इनको ले रहा हूँ मैं x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -3 माइनस और -1 का स्क्वायर, ये ऐसे, प्लस 0 माइनस और ये हो जाएगा -2 स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा सिंपल -2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, सो दैट इज 4 + 4, तो ये हो जाएगा सेम 2√2। तो यहाँ पर भी आपकी जो वैल्यू है वो आएगी 2√2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इन सभी चीज़ों को देख के कि भाई यहाँ पर इसके अंदर आपका जो AB है वो = BC = CD = AD, चारों की चारों साइड्स जो हैं वो क्या आई आपकी इक्वल आई। यहाँ तक करने के बाद आपको मैंने ये भी बताया है, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको मैंने कहा था कि कभी भी ये साइड्स इक्वल आने के बाद ये नहीं बोला जा सकता कि ये स्क्वायर हैं या रोम्बस हैं, ठीक है। आप देखो क्योंकि सभी साइड इक्वल हैं तो बहुत सारे बच्चे बोल देते सर ये तो स्क्वायर हैं, बहुत सारे बोलते नहीं सर ये तो रोम्बस भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब तक हम इनके डायगोनल्स नहीं निकालते। अब बात करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल्स में एक तो रहेगा आपके पास यहाँ पर AC और दूसरा जो डायगोनल है वो आपके पास है कौन सा, BD। तो अब पहले फोकस करना है हमें इस वाले A और C वाले पॉइंट पे। ये मैं थोड़ा सा ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास, मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा ये y वगैरह जो लिखा ना इसको हटा देता हूँ, यहाँ से थोड़ी जगह हो जाएगी अपने पास, ठीक है। अब करते हैं हम x2 और y2, x1 और y1 ऐसे। तो C वाले पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं इसे, इनको x2 और y2 और इनको x1 और y1। तो अब देख लो x2 कितना है आपके पास -1, फिर आएगा आपके पास माइनस, फिर x1 कितना है -1 ऐसे, और इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बोले 2, y1 कितना है बोले माइनस तो ही है और ये हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा आपके पास -1 + 1 स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में 2 और स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको करोगे तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर आप देखोगे ना, ये वाली चीज़ -1 + 1 क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ले देता हूँ √16, और √16 की वैल्यू कितनी होती है 4। अब जिस तरीके से AC आपने निकाला है वैसे ही हम क्या ट्राई करेंगे B और D निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, BD की वैल्यू को यहाँ निकाल देता हूँ, B और D डायगोनल से ना,
तो बी और डी की वैल्यू। तो इसे आप जो हैं ये x2 और ये आप y2 और x1 और ये हो जाएगा आपका y1, ऐसे करें। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, इस तरीके से रूट बनाया। अब ये हो जाएगा -3 और -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, क्योंकि 0 -0 आपको पता है, तो ये हो जाएगा अगेन -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √16 दैट इज़ 4। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ऑल साइड्स ये एंड डायगोनल जो कि क्या है आपका AC और वो BD जो है वो दोनों आपके क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब ये जो फिगर बना है वो कौन सा फिगर बना है आपका, स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 6 के। ओके स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं इस सेकंड वाले क्वेश्चन पे। इसके अंदर मैंने पॉइंट्स अभी ड्रॉ नहीं किए हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ, क्योंकि ड्रॉ करूँगा ना तो वो आपको अभी दिखाई दे देगा, तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। इसे नाम दिया हमने A, इसे B, इसे C और इसे D। वही चीज़ डिस्टेंस फार्मूला, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस फार्मूला, और मैं ऐसा इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोग जो हैं बार बार लिख सकें। आपको पता रहे कि यार लखन सर जब लिख रहे हैं तो हमें भी इस चीज़ को लिखना ज़रूरी है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। देखते ही पहले डिस्टेंस फाइंड कर लो, जो होगा बाद में रिजल्ट देखेंगे। सबसे पहले AB का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। देखो, तो ये रहा AB इज इक्वल्स टू, AB को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, तो ये साइन मैंने लिया है, x2 3 -3, ध्यान से देखते रहें, स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 -5 और इसका स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। इसको मैंने x2 y2 और इसे x1 y1 लिया है, वैल्यूज को अच्छे से रखा है, जो बीच में माइनस आता है वो माइनस मैंने रखा है। ये 6 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर, ये इस तरीके से, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस 16 52 हो जाएगा। ठीक है, और 52 को क्या लिख सकते हैं, बोले 13 × 4, और अब ये 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√13। ये पहली वैल्यू आई है AB की। अब बात करते हैं BC, ध्यान से देखना है वही चीज़। तो अब BC के अंदर ये C वाले पॉइंट को x2 y2 और इन्हें x1 y1, पहले तो पॉइंट्स रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 -3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 -1 का स्क्वायर। 0 -3 आप डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, 0 -3 -3 रहेगा, -3 का स्क्वायर कितना 9, और 3 -1 2 का स्क्वायर 4, मैं डायरेक्टली देता हूँ यहाँ पे 9 + 4, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा आपका √13। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते थोड़ा सा CD की तरफ। तो पॉइंट्स में D वाले को आपको याद रखना है, ये वाले पॉइंट्स आपको क्या रखना है, x2 y2, और फर्स्ट वाले C जो है उसे x1 y1। तो अब देखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास -1 -0 स्क्वायर प्लस -4 -3 स्क्वायर, ये थोड़ा सा आगे तक, एंड ये वैल्यू हो जाएगी -1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 49। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 + 49 रूट में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 50 इस तरीके से। सोचो, क्या मैं 50 को जो है 25 × 2 लिख सकता हूँ इस तरीके से, और 25 में से ये 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, तो 5√2 लिख सकता हूँ। जो इनकी वैल्यूज़ निकल रही, मैं इन्हें ऐसे थोड़ा सा ये कर देता हूँ, तो आपको ध्यान में रहे कि ये चीज़ें हमारे आंसर्स जो हैं वो आ रहे हैं। अब CD निकाल दिया, अब हमारे पास क्या निकालना है, A और D के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि थोड़े पॉइंट्स दूर दूर है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास AD पॉइंट निकालते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, AD।
तो ए डी के अंदर डी वाले को आप x2 y2, तो x2 -1, फिर ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा -3, इस तरीके से स्क्वायर, प्लस -4 -5, आगे तक बढ़ा दो। तो अब मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, ये -1, ये माइनस है, और यहाँ -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास -1 प्लस में 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है ना, इसका स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे का सोल्यूशन ये आया है। अब ये हो जाएगा -4 -9, सॉरी -5, और ये हो जाएगा माइनस में 9 और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास -9 का स्क्वायर, और इस तरीके से। अब 2 का स्क्वायर 4 + 81, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा आपके पास 85। तो अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर AC के बीच का डिस्टेंस। तो AC के अंदर A ये रहा, C ये रहा, तो आपको पता है A वाले को तो अपन x1 y1 रखेंगे, C वाले को x2 y2, तो y2 यानी कि 0 माइनस x1, अब -3 रखना है मुझे, तो मैं सीधे ही +3 रख सकता था, बाकी आप चाहें तो इस तरीके से रख सकते हैं, कोई कमी नहीं है उसमें, प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस, और ये हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 प्लस, और यहाँ हो जाएगा 3 - 5 कितना हो जाएगा 2, यानी कि माइनस का 2, और -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा √13। ओ थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, देखिए ये डायगनल निकाल रहे हो आप, AC क्या है डायगनल, यहाँ देखना, देखिए BC क्या है, एक साइड क्या निकाली आपने √13, AB क्या है 2√13। चलो AB को छोड़ दें हम, CD से कोई मतलब नहीं है, AD से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप फील करो, क्या कोई साइड की जो लेंथ है वो डायगनल के इक्वल हो सकती है क्या? हमें अच्छे से पता है कि डायगनल जो होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइड, साइड से हमेशा बड़ा होता है, डायगनल कभी भी साइड के इक्वल नहीं होता है, डायगनल कभी भी साइड से छोटा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो डायगनल बन रहा है वो आपके इस साइड के इक्वल बन चुका है, मतलब कुछ तो लोचा है। आप चाहें तो AD निकालें, ठीक है, अभी निकाल के देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, लेकिन इस पॉइंट को ध्यान में रखना, अभी मैं प्लॉटिंग करके मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। देखो जल्दी से मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार एक डायगनल और जो है BD जो डायगनल है उसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा B और D की बात कीजिए, -1, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस -4 और -1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास -1 और -3 -4, -4 का स्क्वायर 16, प्लस, और ये हो जाएगा 5 मतलब माइनस का, और ये हो जाएगा 25। तो इसको आप करोगे तो आप ऐड करके देख लीजिए, तो ये हो जाएगा √41। पॉइंट्स निकालने थे, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी है, क्योंकि अब इसमें देख के आपको कुछ भी पता नहीं चलता है, कुछ भी एहसास नहीं होता कि क्या हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ यहाँ फोकस करोगे तो डायगनल कभी भी साइड के इक्वल नहीं होता है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। अगर आप A वाले पॉइंट को ड्रॉ करोगे जो कि -3 और 5 हैं, यानी कि x नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो बनेगा वो आपका पॉइंट A बन जाएगा, ठीक है। B वाला पॉइंट बनेगा 3 और 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 3 और 1। C बना है 0 और 3, तो C पॉइंट हो जाएगा आपके पास 0 और 3, ये B और ये C बना है। अब आप खुद ही देख लो, आप चलो एक बार D भी बना लो लगे या तो, -1 -4, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए लाइन ड्रॉ करना A को मिलाते हुए यहाँ तक, और ये D बनाया ना आपने, इस D को इससे मिला लो, चलो, और अब किससे मिलाऊं, A से मिलाना पड़ेगा इसको, ये देखना ध्यान से, ये मिला दिया मैंने। आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये 4 पॉइंट्स जो हैं उनमें से ये 3 पॉइंट्स जो है ना वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं। A B कितना आया, ये देखो, AC की डिस्टेंस कितनी आई, √13,
BC की डिस्टेंस कितनी है, √13। थोड़ा देखना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे कि AB जो है वो आपका AC और BC के इक्वल आ गया है। यानी कि अगर मैं AC कितना √13, BC कितना √13, दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये वैल्यू बनेगी 2√13, और ये वैल्यू AB जो है कितना 2√13, इसके इक्वल है कि नहीं है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हियर AB जो है वो AC प्लस BC के इक्वल हैं, और ये कंडीशन किसकी होती है, याद करो, कोलिनियर। यानी कि ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, A, B और C। अब मुझे बताओ, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर बन गए तो क्या कभी ये कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा क्या? ठीक है, तो आपको लास्ट में ये लिखना है कि हियर ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल नॉट पॉसिबल। और समझ में आ गया होगा कैसे पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे इन पॉइंट्स को भी ध्यान में देखना होता है ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि देखो इतना निकालने के बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता कौन सा क्या बन रहा है, डिस्टेंस से कुछ अता पता ही नहीं हो रहा। तो इनसे मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था, यार ये तो कुछ अजीब ही बन गया। बाकी आप कभी भी हो तो रफली ऐसे थोड़ा सा ड्रॉ करके आप अपने आंसर को या चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं। आई होप, उम्मीद करूंगा ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आई है। अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं 6 में। जल्दी से, ये पॉइंट्स गिवन है यहाँ पर A, B, C और D, और सबसे पहले मैं AB जो है वो निकाल लेता हूँ। अब तो आपको निकालना आ गया होगा, तो मैं बहुत स्पीडली जो है वो थोड़ा सा कर देता हूँ, ताकि मैं पहले इन पॉइंट्स को निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैं बार बार इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, तो जल्दी से मैं AB, BC, CD और AD के डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। साथ में ही मैं डायगनल्स की डिस्टेंस भी निकाल लूँगा। तो आप जल्दी से थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो मैंने जल्दी से क्या कर दिया, आपके लिए जो है इन सभी साइड्स के जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल के रख दी, और जो दोनों डायगनल्स हैं उनकी वैल्यूज़ निकाल के रखी। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसमें एक चीज़ देखने को मिलेगी, AB √10 है, CD √10, इसी तरीके से BC √18 और ये √18। मतलब दो साइड जो हैं वो आपस में इक्वल आ रही है, लेकिन इनके जो डायगनल्स हैं ना वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब सोचो कि 2 साइड्स वो तो इक्वल हो और डायगनल जो होते हैं वो नॉट इक्वल हो। ये कब होता है कंडीशन, जब आपका पैरेललोग्राम बनता है। मतलब यहाँ आप बोल सकते हैं, चाहे तो पहले तो इन आंसर्स को इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब आपको तो नहीं करना, आप तो कहाँ से करेंगे इसे, लेकिन मैंने ये आपके लिए कर दिया है। तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे हियर AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, 2 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल BD। आ गया समझ में? सो रिक्वायर्ड फिगर विल बी पैरेललोग्राम। ठीक है, अब जल्दी से मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ, बना लेता हूँ, और देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो ये हमने किया है वो सही है या गलत है। तो एक बार सामने देख लीजिएगा जल्दी से, मैं आपके सामने प्लॉटिंग भी फास्ट कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने प्लॉटिंग करी आपको समझाने के लिए। तो ये जो AB है, ठीक है, वो आपका CD के इक्वल और ये वैल्यू इसके इक्वल है। और इसमें आपको देख के पता भी चल रहा होगा कि अगर आप मान लो जैसे डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो एक डायगोनल तो ये हो जाएगा और एक डायगोनल ये हो जाएगा, और ये डायगोनल एक तो बड़ा सा है, देखो BD की वैल्यू ग्रेटर है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा तो भी देखो आप ये वैल्यू ग्रेटर है। नहीं समझ में आए तो इससे देख लिया करो, √4 और ये √52, ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। समझ में आया? तो ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपसे कहूँगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या कुछ लॉजिक्स अलग से लगेंगे। लॉजिक्स अलग का मतलब लगाएंगे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही, लेकिन करने का तरीका देखना आप थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा। साथ में मैंने ग्राफ पेपर भी रखा है ताकि हम इसकी प्लॉटिंग करके भी मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। देखो, पहला बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसके ऊपर वो पॉइंट बताइए। इसके ऊपर कोई ना कोई पॉइंट होगा। ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट मैंने मान लिया, जैसे P हो गया, Q हो गया, कोई भी एक पॉइंट है जो इस एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी है। तो यहां पर आप याद रखें
क्या याद रखें, मतलब आप पॉइंट टू रिमेंबर इंग्लिश में आप लिख लें, पॉइंट टू रिमेंबर, क्या याद रखें, इफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ना बेटा, कोऑर्डिनेट वो लिखे जाते हैं x, 0। समझ में आया भाई? अगर मान लो जैसे ये पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे क्या लिखोगे 9, 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y जो है वो क्या रहता है आपका हमेशा 0। इसी तरीके से y की बात करते हैं तो x जो है वो क्या रहेगा आपका 0। समझ में आ गया होगा? एंड इफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 0, y। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो यहां पर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए से पहले लिख देता हूं, यहाँ ये हो गया आपका सोल्यूशन। लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस, जिसे p मान लिया, वो हो जाएगा x, 0। जो बोल रहा है क्या, इक्विडिस्टेंट। अब इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे मान लिया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होनी चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखो जैसे एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया और एक पॉइंट यहां लिया, इसी तरीके से एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, ऐसे मान लो, मैंने ऐसे अज्यूम किया। ये डिस्टेंस अगर इस डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, मतलब यहां ले लो आप, ये दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल हैं, जैसे मैंने बोला पी क्यू और आर, तो ये जो पी क्यू हैं पी आर के इक्वल हैं, तो ये जो पॉइंट माना जाएगा वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर माना जाएगा। लेकिन इसको देखो, इस पॉइंट को, और यहाँ पर मैंने कर दिया, मैंने कहा जैसे मान लो एक्स, वाई और जेड, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि एक्स वाई जो हैं, ये जो डिस्टेंस हैं वो आपके वाई जेड के इक्वल है, ये नहीं है। तो ये पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होता है। समझ में आया? मतलब कहीं देखो बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं कोलिनियरिटी और इक्वल डिस्टेंस पे। ये जो पॉइंट पी है वो इनके बीच में भी हो सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो ये दोनों तीनों पॉइंट, तो ये डिस्टेंस मान लो आ गई 2, ये डिस्टेंस आ गई मान लो 2, तो ऐसा भी हो सकता है ये पॉइंट जो है वो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे, ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? पर हमें ध्यान रखना है कि अच्छे से इनका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनका डिस्टेंस होना चाहिए, चाहे वो भले कॉलिनियरिटी पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया होगा आपको? तो अब हम क्या करते हैं, अच्छे से पहले देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं वो एक पॉइंट पी है, आप अगर मान लो जैसे कॉपी वगैरह में ड्रॉ करें ना, तो इतना ग्राफ नहीं होता, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे 2 पॉइंट हो गए, तो एक पॉइंट को आपने मान लिया जैसे ये 2, -5, इसको ए नाम दे दो आप, थोड़ा सा इधर रख देता हूँ मैं ए, ठीक है, ये ए, इसे आपने दे दिया मान लो बी, इसे बी दे दो और इसे लिख दीजिए -2, 9 रफली अगर आप करते हैं तो, और पी इसे दे दीजिए जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0, और इक्विडिस्टेंस है तो आप इस तरीके से ये कर सकते हैं, इक्विडिस्टेंस है तो दोनों इक्वल। एग्ज़ाम में आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा ही करना होता है। मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूँ ये याद रखे वाला पॉइंट आप हटा दें, ये तो मैं केवल आपके लिए लिखा है मैंने, या पॉइंट बना के लिख लें, बाकी ये वाली चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है आपको। चलिए, इक्विडिस्टेंस है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि पी ए इज इक्वल्स टू पी बी होना चाहिए। पी ए क्या है, बोले डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, पी एंड ए। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब आप चाहें तो 2 - x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, -5 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब पी बी भी निकाल लो आप जल्दी से, तो ये हो जाएगा आपके पास -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आपको एक चीज़ दिखाई देगी, बोले दोनों तरफ स्क्वायर हैं तो मतलब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे हो जाएगा केवल 2 - x का स्क्वायर प्लस 25। मैंने क्या कर दिया, -5 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 0 को सेपरेट करने का कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ पर ये दोनों ही नेगेटिव हैं, तो आप इसकी जगह पे ऐसा कर सकते हैं बेटा कि माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 + x और इस पे स्क्वायर
इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। बाकी आप ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे। a प्लस बी का जो स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वही फॉर्मूला आपका माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी इन दोनों ही कंडीशन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले सीधा इसको सिंपल 2 प्लस एक्स का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है बेटा, प्लस 81। मैं आपको समझा चुका हूँ मैंने यहाँ प्लस क्यों लिखा है। अगर जिसे नहीं आता है तो उसके लिए मैं रफली थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ कर देते हैं अपन इस चीज़ को, बोले -2 और माइनस एक्स ये हैं, तो इसमें से क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लो, ऐसे ये स्क्वायर ऐसे हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऑल पॉजिटिव कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x और प्लस में 81। अब इक्वल टू का साइन है तो 4 से ये 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ये 4x नेगेटिव में है और ये 4x पॉजिटिव में है। इस 4x पॉजिटिव वाले को इस तरफ लेके आ जाए तो ये हो जाएगा माइनस के 8x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है ये, माइनस के 8x। ये 81 है और ये 25 इस तरफ जाएगा, 25 इस तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 81 माइनस के 25, तो कितना आ जाएगा 56। तो x इक्वल टू आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाई -8, कट जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 7। मतलब जो पॉइंट है ना, जो हम बोल रहे थे वो पॉइंट P जो है वो आपका हो जाएगा माइनस के 7,0। ये पॉइंट आपका इक्विडिस्टेंस पे हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको ड्रॉ करके भी देखना चाहें तो जल्दी से देख लीजिए। चलिए बच्चों, जल्दी से हम इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से ये पॉइंट्स बना है। तो A पॉइंट है 2n-5, तो x पे 2 और y पे -5, यहाँ कहीं पे होगा वो पॉइंट, तो ये मैंने पॉइंट यहाँ बना दिया है, जिसे नाम दिया है A। दूसरा है -2n-9, तो -2 x में है और y में 9 है, तो -2 9, अब ये 9 यहाँ है नहीं है, तो 4 5 6 7 8 और 9 ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ कहीं वो पॉइंट होगा इस तरीके से, जिसे आप B नाम दे देंगे। मैं थोड़ा सा ये इसके अंदर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, ये यहाँ कहीं वो पॉइंट होगा। अब जो इक्विडिस्टेंस बोल रहा है ना, वो पॉइंट कौन सा होगा, ध्यान से देखेंगे, वो पॉइंट है -7 और 0, तो वो रहा ये वाला पॉइंट यहाँ पे, दैट इज P। तो ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये दोनों डिस्टेंस क्या है आपकी, इक्वल है। आ गया समझ में अच्छे से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यूज बताइए फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, जो कि आपको दे रखे हैं 10 यूनिट्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पॉइंट ये रहा P और एक पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने Q। P के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 2n-3, ग्राफ में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा भी बना सकते हैं। ये हो जाएगा 10n y, और इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 10 यूनिट दे रखा है, आपको बताना ये y कितना है। इससे सिंपल तो क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो यहाँ लिखा जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना है 10। फॉर्मूला लिख लो आप, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड? अब दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बोले सर सिंपल सा है, ऐसा हो जाएगा, यानी रूट हट जाएगा। आया समझ में? अब आपका काम बहुत आसान हो गया। अब आप वैल्यूज़ रख लीजिए, तो इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस, और माइनस का 3 है तो प्लस कर दीजिए, ये स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, a प्लस b वाला आइडेंटिटी लगा दी, इज इक्वल्स टू 100 तो है ही है।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस 64 को और 9 को ऐड कर लीजिए, ठीक है। 64 9 को ऐड करके और उसके बाद आप उस तरफ ले जाके और 100 में से सपरेट कर दीजिएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा, फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ मैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू 27, और ये 27 इस तरफ लेके आ जाओ, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू है, इसको सोल्व करना है, तो वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस का 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर, और इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा, माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू या तो माइनस का 9 होगी और y की वैल्यू या प्लस का 3 होगा। समझ में आया? ये दोनों ही आपके आंसर्स हैं, ये भी और ये भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इफ़ Q जो है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0 and 1, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। चलिए एक पॉइंट ले लिया, मान लो P यहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 5 और -3। एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, जिसको मैंने बोल दिया R, ये हो जाएगा x, 6। और Q जो है वो मैंने बोल दिया है यहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 1। ये इक्विडिस्टेंट पर है, याद रखना है, इक्विडिस्टेंट हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है। ये वैल्यू इज इक्वल्स टू ये, मतलब पी क्यू जो है वो आपके क्यू आर के इक्वल है। आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, तो वो तो बहुत आसान है, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो, क्यू आर के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो, सॉल्व कर लो, अपने आप ही काम हो जाएगा आपका। और पी क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड करोगे तो रूट आएगा, इज इक्वल्स टू क्यू आर के बीच में भी रूट आएगा, तो दोनों को स्क्वायर करके रूट से रूट तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो आप रूट नहीं भी लिखते ना बेटा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखें तो अच्छा है। आपको आगे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, क्यू और आर ये रहा इसका डिस्टेंस, एंड पी आर, एंड पी और आर का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा है मैंने, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। पी क्यू के बीच का डिस्टेंस, तो इसे आप जो हैं x1 y1 और इसे जो है वो x2 y2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे x1 y1 और इसे x2 y2 भी बोल सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ अच्छे से। तो ये हो जाएगा 5 - 0, मैंने p वाले को x2 y2 ले लिया है, 5 - 0 इसका स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे -3 और -1 का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा वापस आपका x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। मैंने कहा था रूट नहीं भी लगाओ, फ़र्क नहीं पड़ता है जब दोनों वैल्यू इक्वल होती, क्योंकि आगे जाके अपन स्क्वायर करके हटा देते हैं। फिर भी मैं लिख लेता हूँ 25 प्लस 16, कहाँ से आया, 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपल। चाहे तो दोनों को स्क्वायर अभी इसी टाइम हटा दीजिए, तो इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि जैसे ये हो गया ना 25 प्लस 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो ये 25 से 25 कट जाएगा। बाकी आप चाहें तो इन दोनों को ऐड करके फिर इनका स्क्वायर करके फिर इस 25 को इधर जाके माइनस करोगे, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास क्या बोले, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो एक्स इक्वल टू +-4, एक्स इक्वल टू, आप सिंपल ये नहीं बोल सकते कि केवल 4, ऐसा भी नहीं बोल सकते -4, एक्स जो है वो प्लस का 4 भी हो सकता है, एक्स जो है वो माइनस का 4 भी हो सकता है, और दोनों ही वैल्यू रखी जाएगी। हमेशा कभी भी इस तरीके से वैल्यूज़ का जो है लिखा, मतलब आपको वैल्यू दी जाए और स्क्वायर रूट करना हो तो इस कंडीशन में आप हमेशा ये प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ रखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे का क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पहले तो आप क्यू आर बताइए फिर ये वैल्यू बताइए।
तो दोनों ही कंडीशन में निकालना है। कैसे, देखो, इफ x इज इक्वल्स टू, पहले मैं निकाल रहा हूँ क्यू आर के लिए। किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं? क्यू आर। अब x इक्वल टू आपके पास क्या हो? 4 हो। चलो एक काम कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा ऐसा ना करके और ऐसा कर देते हैं, x इक्वल टू 4। अब क्यू आर निकाल लेते हैं क्या है। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या? x की वैल्यू को 4 रख के, और आप आराम से जल्दी से 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट तो रहेगा, ये नहीं हटेगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? √41। आसान है। और जब x इक्वल टू 4 हो, यानी ये लिखा ना मैंने, x इक्वल टू 4, इसी कंडीशन में क्यू आर निकाल दिया। तो अब निकाल लीजिए आप पी आर। पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मैं जल्दी से 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस और -3 और इसका स्क्वायर कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास फाइनल वैल्यू को तो 1 और प्लस इसका हो जाएगा, ये वैल्यू को सोल्व करोगे तो 9 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 82। ये आपके आंसर आ चुके हैं जो क्वेश्चन ने पूछा था, इनकी वैल्यू। अब बात करते हैं, इफ़ x इक्वल टू -4, तब क्यू आर कितना है और पी आर कितना है, ये देख लो ध्यान से। तो क्यू आर आपका हो जाएगा -4 माइनस 0 का स्क्वायर एंड प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास क्यू आर। ठीक है ना, आप आराम से करके देखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फाइनल सोल्यूशन बनेगा √41, और इसके अंदर भी अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा -4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस और 6 माइनस -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81 √162, जिसको आप सिंपल डायरेक्ट लिखना चाहें तो 9√2 भी लिख सकते हैं। ये आपके फाइनल आंसर्स हैं जो आपको चाहिए थे, इस तरीके से। उम्मीद करूँगा कि ये बहुत आसान क्वेश्चन था और आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, ये रहा फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड अ रिलेशन, क्वेश्चन में बात कर रहा है ये रिलेशन की, ध्यान रखना है आपको, बिटवीन x एंड y। जब भी वर्ड रिलेशन आ जाए तो रिलेशन का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ें हैं, जैसे एक आप हो, एक मैं हूँ, हम दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? बोले हम दोनों टीचर और स्टूडेंट हैं। रिलेशन की बात जब हम करते हैं तो हम दोनों प्रेजेंट होते हैं, हम दोनों वहाँ होते हैं, तभी तो रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट जो एक्स वाई हैं वो इक्विडिस्टेंट पर हैं इससे और इससे, यानी कि इस पॉइंट को नाम दीजिए P, इसे हम नाम देंगे Q, इसे हमने नाम दिया R। तो हमने बोल दिया है कि ये जो पॉइंट P है, P जो कि कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x, y, वो जो पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट को गिवन है 3, 6 और R जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है -3, 4, इससे इक्विडिस्टेंस पर हैं। ऐसा और ऐसा बना के हम कर सकते हैं, ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, विच मीन्स पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। रूट रहेगा इसलिए स्क्वायर भी इनका आपस में इक्वल कर सकते हैं, मतलब मैं अब रूट नहीं लिखूंगा, समझ में आ गया। तो पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए जल्दी से। तो पी क्यू के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं रूट नहीं लगा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, हमने पहले ही स्क्वायर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, और दो नेगेटिव टर्म होती तो उसका वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर कीजिए, वो वैल्यू -a माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल ही होता है, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, मतलब दोनों की आइडेंटिटी जो है वो आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 2ab, तो दैट इज 6x हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले का आ गया, प्लस सेकंड वाले का 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y
इज इक्वल्स टू, ये LHS पार्ट पूरा हो गया इधर वाला। RHS में आते हैं, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AB। मैं आपको बता चुका हूँ इसकी आइडेंटिटी वही बनती जो A प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस 6x हो जाएगा। आप चाहें तो इसको करके भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग 4 का 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर हम पहले ही कर चुके हैं तो हमने रूट नहीं लिखा है। ये 9 से ये 9 कट जाएगा, इक्वल टू हो साइन, ये साइन जो है ना ये इक्वल टू का साइन हो, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर सेम साइन की डिजिट होती है ना तो कट जाती है। क्योंकि देखो ये 9 को आप इधर भेजोगे तो -9 हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऐसे और देखो क्या क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है वो हट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो यहाँ लिखा जाएगा -6x प्लस के 36 माइनस के 12y इज इक्वल्स टू 6x प्लस में 16 माइनस में 8y। अब क्या करें, हम सबको एक तरफ कर देते हैं, और ये कर दिया तो माइनस के 6x और माइनस के 6x, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, ठीक है, माइनस के 12y और प्लस में 8y, इसको मैंने अरेंज भी कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 16 माइनस के 36। अब आप सोचें मैंने कैसे किया, जो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 12x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस में 20। देन योर फाइनल आंसर, माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस के साथ में हम लोग माइनस के जो हैं वो 4 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। बेटा ये जो आंसर है ना, ये आपका रिलेशन है किसके बीच में, x और y के बीच में। कब? जब आपका जो ये पॉइंट है वो इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब बात रिलेशन की होती है तो x और y प्रेजेंट होने चाहिए, और देखो x और y प्रेजेंट है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पर फिनिश होती है। गुड लक एंड थैंक यू।